बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हामिद इरफान नजमी और आप देख रहे हैं आई वेंचर्स। डियर व्यूअर्स, आज के इस फीचर्ड एपिसोड में हम बात करेंगे डॉलर की उड़ती हुई उड़ान के बारे में। हम देखेंगे कि क्या वजूहात हैं कि डॉलर की प्राइस ओपन मार्केट में इतनी स्पीड से बढ़ रही है। हम देखेंगे कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो हम नहीं ले पा रहे ताकि हम डॉलर की प्राइस को कंट्रोल कर सकें और लोकल करेंसी को अप्रिशिएट कर सकें। बताता चलूं कि मई 2021 के बाद से डॉलर की कीमत में होशरबा इजाफा देखने को मिला है। यह डॉलर जो कि 150 रुपये का मई में था, आज ओपन मार्केट में 171 रुपये का ट्रेड किया जा रहा है। तो हम इसको दो चीज़ों पे देखेंगे कि ऐसे कौन से फॉर्मल इंडिकेटर्स हैं और ऐसे कौन से सिचुएशनल इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से डॉलर की प्राइस में इतनी एस्केलेशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो ये है कि डॉलर की जो प्राइस है वो बेसिकली कैसे डिटरमिन होती है। देखिएगा, डॉलर की प्राइस ठीक उसी तरह ही डिटरमिन होती है जिस तरह के बाकी कमोडिटीज़ की मार्केट में डिटरमिन होती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई इतनी बेहतर नहीं होती या रेगुलर नहीं होती, तो उस केस के अंदर डॉलर की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही सिनेरियो चल रहा है कि डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है और उसकी सप्लाई जो है वो स्टेगनेंट है या बहुत ही लिमिटेड है। और हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डॉलर की डिमांड में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उनको वन बाय वन ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कि फॉर्मल इंडिकेटर्स कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास सबसे पहले दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक ऐसी मार्केट जहां पे आप फॉरेन करेंसीज़ का ट्रेड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग करेंसीज़ को बेचने के लिए आते हैं, तो बहुत सारे ख़रीदार भी आते हैं ताकि वो ट्रेड कर सकें, और यहाँ पे ही डेली ओपन रेट अनाउंस होता है डॉलर का। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा है दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये बताता है कि मुल्क के अंदर कितने डॉलर के रिजर्व्स हैं, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कितने डॉलर्स हैं कि वो सप्लाई कर सके और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डॉलर की सप्लाई को कंट्रोल करता है स्टेट बैंक। अगर अभी देखा जाए करंट सिनेरियो के अंदर, तो इस टाइम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 20 अरब डॉलर का रिजर्व मौजूद है। मैं यहाँ पे बताता चलूँ अपने व्यूअर्स को कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा अमाउंट रिजर्व है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रखा हो हिस्ट्री में। लेकिन इसके बावजूद स्टेट बैंक इस रिजर्व को ओपन मार्केट के अंदर ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं कर रहा। स्टेट बैंक की पॉलिसी ये चल रही है कि वो स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान की लोकल करेंसी को मजबूत करना चाह रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो रही है अपनी लोकल करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करने के अंदर। तो यहाँ पर स्टेट बैंक को चाहिए कि वो अपने रिजर्व को एग्जॉस्ट करे और मार्केट में अवेलेबल करे, ना कि रिजर्व्स को विद होल्ड करे और सप्लाई को कम करे। इसके रिस्पॉन्स में डिमांड ज़्यादा होगी और फिर डॉलर की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये एक ऐसा डेफिसिट है पाकिस्तान में कि जब आपके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट में गैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। देखा जाए तो अभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कंसिडरेबली अमाउंट में कम हैं और हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और पिछले कुछ माह में पाकिस्तान ने बहुत मैसिव क्वांटिटीज़ में वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन को इंपोर्ट किया है, जिसके बहुत हैवी बिल्स हैं हमारे ऊपर। इसके साथ साथ ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उसकी प्राइसेस भी इंटरनेशनली बढ़ रही हैं। तो पिछले कुछ माह के अंदर हमारे इंपोर्ट बिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर गए हैं गुज़िश्ता साल में। और हम अपने एक्सपोर्ट्स को देखे जाएँ तो वो तो ऑलरेडी ही हमारी कम है हमारे इंपोर्ट से। सो इसके अंदर करना ये चाहिए कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना चाहिए और अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस या उनको लिमिट करना चाहिए, ताकि हम लोगों का करंट डेफिसिट जो है वो गैप कम से कम हो। और ये करंट डेफिसिट ऐड ऑन करता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के लिए हमें ये बताना है कि करंट अकाउंट के डेफिसिट को हम
लेके जाते हैं आगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखते हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है कि एक कंट्री कितना टोटल अर्न करता है और कितने उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो जब आपकी आमदनी कम होगी, यानी कि आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी, जब आपके पास एक्सटर्नल रिमिटेंसेस कम आएंगे और जब आपके पास करंट अकाउंट भी डेफिसिट में होगा, तो ऑब्वियसली आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिक्रीज होता जाएगा और वो डिस्टर्ब होता जाएगा। और इस सिनेरियो के अंदर डॉलर की प्राइस बढ़ना शुरू कर देगी। तो ये कुछ फॉर्मल इंडिकेटर्स थे जो कि कंट्रोल करते हैं डॉलर की प्राइस को एक इस्टेब्लिश मार्केट सिनेरियो में। इसके साथ साथ बहुत सारे सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जिन्होंने करंट डॉलर की प्राइस हाइक के अंदर कंट्रीब्यूट किया। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसका बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट है हमारी मार्केट्स के ऊपर। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है बेसिकली वो पाकिस्तान के ही इकोनॉमी के ऊपर बेस कर रही होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से फॉर्मली या इनफॉर्मली हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं अफगानिस्तान के साथ। अभी करंट सिनेरियो को देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने नई हुकूमत डेवलप की है और वो अभी काफ़ी क्रंचेस के अंदर है और फाइनेंशियल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे अफ़गान मुहाजिर पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, ऑलरेडी भी हैं। मोर देन 3 मिलियन पीपल आर हेयर फ्रॉम अफ़गानिस्तान। और ये अफ़गानी लोग जो हैं ये ओपन मार्केट के अंदर डॉलर को ख़रीद रहे हैं। और जब ये ख़रीद रहे हैं तो ब्लैक मार्केट्स जगह जगह पे डेवलप हो गई हुई हैं, जहाँ पे आम जो रेट होता है ओपन मार्केट का उससे 3 से 5 रुपए महंगा डॉलर बिकता है। और लोग इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं ब्लैक मार्केट्स में कि उनको रिटर्न अच्छा मिल रहा होता है। तो ब्लैक मार्केट्स के बनने से बहुत सारे अफ़गानी जो हैं इस टाइम पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर आ गए हैं और वो डॉलर को ख़रीद रहे हैं। एक और पॉलिसी आपको बताता चलूँ कि कोई भी अगर टूरिस्ट आता है या कोई भी बंदा यहाँ से पाकिस्तान से जा रहा है तो वो $10,000 तक अपने साथ लेके जा सकता है। तो जब लोग इस तरह से एक इंडिविजुअल 10,000 और जैसे बहुत सारे लोग इस तरह हज़ारों में डॉलर्स ख़रीद के पाकिस्तान से बाहर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में डॉलर की सप्लाई कम होगी और फिर बढ़ते हुए इंपोर्ट बिल्स हमारी डिमांड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारे पास एक्सपोर्टर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन इतने अच्छे नहीं आ रहे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं अगेन डॉलर की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और फैक्टर ये है कि स्टेट बैंक ने ट्रेजरी बॉन्ड इशू किए हुए थे 40,000 रुपये के, जिनकी एक्सपायरी 30 सितंबर तक थी 2021 तक। तो ये ट्रेजरी जो बॉन्ड होते हैं बेसिकली ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसको लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर्स के अंदर। तो जिन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड्स थे उन्होंने उन बॉन्ड्स को डॉलर के अंदर कन्वर्ट किया, क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो कि वर्ल्ड वाइड इंक्रीज़ कर रहा है और पाकिस्तान के केस में देखा जाए तो बहुत मैसिवली इंक्रीज़ कर रहा है। और वो लोग पाक रुपी में इसलिए नहीं इसको कन्वर्ट कर रहे क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली डेप्रिशिएट कर रहा है, अपनी वैल्यू को खो रहा है पाकिस्तानी रुपी। तो जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जब इन बॉन्ड्स को लिक्विडेट करना शुरू किया तो वो भी उन्होंने डॉलर में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से अगेन डॉलर की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। इसके साथ साथ मैसिव अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट्स इंपोर्टर्स ने ओपन करवाए बैंक्स के थ्रू। इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के, वो हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री चल सके। मतलब अगर एक छोटी सी मिसाल दूं तो कॉटन की ही बात कर लें कि हमारी जो लोकल ग्रोथ है कॉटन की वो हमारी जो डोमेस्टिक नीड है उसको 50% भी मीट नहीं करती। तो वी इम्पोर्ट कॉटन इन मैसिव क्वांटिटीज़। ये मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी हमें रॉ मटेरियल्स को, जिसकी हमें जो है ना डिफरेंट नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी गुड्स और सप्लाईज़। तो उस सिनेरियो के अंदर भी डॉलर की डिमांड बढ़ रही। ऑब्वियसली अगर आज आप एलसी ओपन करते हैं और कोई चीज़ पाकिस्तान में मंगवाते हैं तो जो इंटरनेशनल जो आपका सप्लायर है उसको पेमेंट आपको डॉलर्स में करनी है और इससे भी डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। इसके साथ साथ ज़फ़र पराचा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के, वो बताते हैं कि डॉलर के अंदर जो है बेसिकली इजाफा 2 वजह से है उनके मुताबिक। एक तो हाई बिल ऑफ इंपोर्ट्स और दूसरा इलीगल जो ट्रांसमिशन हो रही है डॉलर की अफ़गानिस्तान के अंदर, जो कि मैंने पहले बताया थ्रू ब्लैक मार्केट्स। अच्छा, एक और पैराडॉक्स यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि जब डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ हो रही होती है तो जो लोकल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने डॉलर्स ख़रीदे होते हैं, एक आम आदमी जिसने डॉलर एक्वायर किए हुए हैं, उसका माइंडसेट क्या होता है?
इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और इंपोर्टर इस डर से जल्दी डॉलर खरीदता है कि कल को ये और महंगा हो जाएगा तो मुझे जल्दी से खरीद लेना चाहिए ताकि मुझे सस्ता डॉलर मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने पिछले माह खरीदा था तो 168 रुपीज़ का डॉलर था, और अगर कोई आज खरीदता है तो 171 रुपये का डॉलर है। तो आप देखें 68 और 171 में 3 रुपये का, और ये जो पेमेंट्स करते हैं वो मिलियन डॉलर्स में होती हैं। तो आप देख लें कि एक इंपोर्टर को कितनी कॉस्ट बच जाती है अगर वो जल्द से जल्द डॉलर को एक्वायर करे। अब इंपोर्टर भाग रहा है डॉलर को एक्वायर करने में, लेकिन जिसके हाथ में डॉलर हैं, एक तो स्टेट बैंक के पास हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में है, और लोगों के पास जो डॉलर है वो इस इंतज़ार में होते हैं कि चलो थोड़ा सा और वेट करते हैं, ये डॉलर और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, एक हफ्ता और रुक जाते हैं, 10 दिन और रुक जाते हैं, इसकी प्राइसेस और बढ़ जाएंगी तो फिर हम बेचेंगे ताकि हमें ज़्यादा रुपीज़ मिल सकें उसके अगेंस्ट। तो इस पैराडॉक्स को भी देखा जाए तो यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलता है कि डॉलर की सप्लाई जो है वो स्टेगनेंट है, कम होती जा रही है, जबकि इसके अगेंस्ट उसकी डिमांड जो है वो मैसिवली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे स्टेट बैंक को एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा कि हमें अपने जो रिजर्व्स हैं जो कि ऑल टाइम हाई हैं उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई को कंट्रोल्ड सिनेरियो के अंदर अवेलेबल करना चाहिए। कंट्रोल्ड सिनेरियो के अंदर मेरा कहने का मकसद ये है कि आप डॉलर को ट्रैक करें कि इसको खरीदने वाले लोग वही हों जो अपनी इंपोर्ट्स के बिल को अदा करने के लिए डॉलर्स को एक्वायर कर रहे हैं, ना कि वो लोग हों जो इसको इलीगली स्मगल करना चाहते हैं या ब्लैक मार्केट के अंदर इसको ट्रेड करना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आई वेंचर्स ज़रूर देखिएगा, हमें सोशल मीडिया चैनल्स पे फॉलो करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।